ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। द मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स टेक्स प्लेस इन लिम्फेटिक ऑर्गन। कहाँ होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन। These organs are divided into two categories, primary and secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ, the primary या फिर central lymphoid organ are those in which maturation of T and B cell into antigen recognizing lymphocyte occur. यहाँ मैच्योरेशन हो रहा है किसका? टी एंड बी सेल्स का इनटू एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग लिम्फोसाइट, मतलब मैच्योर होकर के वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल हो रहा है। बोन मैरो एंड थाइमस आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। बोन मैरो in most mammals including humans and mice, bone marrow in the site of B cell synthesis। जहाँ बी सेल बोन मैरो में ही बी सेल का सिंथेसिस होता है एंड मेच्योरेशन होता है। बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले फीटल लीवर एंड फीटल बोन मैरो आर द मेजर साइट ऑफ बी सेल मेच्योरेशन। फीटल लीवर एंड फीटल का जो बोन मैरो है वो मेजर साइट है बी सेल के मेच्योरेशन के लिए। आफ्टर बर्थ जनरेशन ऑफ मेच्योर बी सेल अकर्स इन बोन मैरो। बर्थ होने के बाद तो मेच्योरेशन भी बोन मैरो में हो रहा है बी सेल का। आफ्टर मेच्योरेशन द मेच्योर बी सेल आर ट्रांसपोर्टेड। जब बी सेल मेच्योर हो जाएगी फिर ट्रांसपोर्ट करी जाएगी ब्लड में तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तक। when they encounter and response to antigens, when they encounter, जब ये encounter होती हैं एंटीजन से तो वो रिस्पॉन्ड करती हैं। बोन मैरो इज नॉट द साइट ऑफ बी सेल मैच्योरेशन इन ऑल स्पीसीज। सभी स्पीसीज में बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में ही नहीं होता। इन बर्ड बी सेल अंडरगो मैच्योरेशन इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्ड में कहाँ पे होता है बी सेल का मैच्योरेशन? बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। मैमल्स डू नॉट हैव बर्सा ऑफ फैब्रिसियस, इसीलिए बोन मैरो में ही उसका मैच्योरेशन होता है। ये हो गया बोन मैरो। टी सेल प्रिकर्सर मतलब टी सेल सिंथेसाइज यहीं हो रहा है, बी सेल भी सिंथेसाइज यहीं हो रहा है। इमेच्योर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं आपके ये। टी सेल का मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? थाइमस के अंदर हो रहा है, पर बी सेल का मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है आपका? बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएगा ये। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन तक गया, टी सेल भी गया बी सेल भी गया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा एंड फिर रिस्पॉन्स करेगा। तो इस जो रिस्पॉन्स यहाँ पे देगा टी सेल्स उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और बी सेल्स जो रिस्पॉन्स देगा एंटीजन के अगेंस्ट उसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। हम थैमस पढ़ेंगे। थैमस में क्या होता है? थैमस में जो टी सेल्स है वो मैच्योर होता है, और टी सेल बनता कहाँ है, मतलब उसका प्रिकर्सर कहाँ पे होता है? यहाँ पे बोन मैरो में होता है। फिर वो माइग्रेट कर थैमस ग्लैंड में जाता है, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर के मैच्योर टी सेल्स बन जाता है। टी सेल्स होता कैसा है? फ्लैट, बिल्कुल बाइलोब्ड ऑर्गन है टी सेल। फ्लैट, ये फ्लैट हो गया, और बाइलोब्ड, बाइलोब्ड ऑर्गन है। एवब द हर्ट, हर्ट के एवब में प्रेजेंट होता है। ईच लोब इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, जो दो लोब होते हैं वो सराउंड होते हैं कैप्सूल के द्वारा। फर्दर डिवाइड होते हैं लोब्यूल्स के अंदर ये फिर, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्ट्रैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्रैबिक्यूली। अब दो लोब हो गया, बाई लोब हो गया, थाइमस कहाँ प्रेजेंट है? हर्ट के ऊपर प्रेजेंट है। अब इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स फर्दर डिवाइडेड, ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय कैप्सूल, जो भी लोब्यूल है कैप्सूल्स के द्वारा वो सराउंडेड है।
and each lobe is surrounded by capsule and is further divided into lobules. जो lobes हैं further divide होते होते lobules में, जो lobules हैं वो separate होते हैं किसके द्वारा, connective tissue के द्वारा। जो ये lobules हैं वो किससे separated हैं, connective tissue के द्वारा separated है, called trabeculae। इसको क्या बोला जा रहा है, trabeculae, which are separated from each other by strand of connective tissue are called tissue called trabeculae। Each lobule is organized into two compartment। जितने भी lobule है वो organize होते हैं किसमें, two compartments में। जितने lobules हैं वो किसमें ऑर्गेनाइज होते हैं, टू कंपार्टमेंट्स में। द आउटर कंपार्टमेंट या फिर कॉर्टेक्स एंड द इनर कंपार्टमेंट मेडुला। तो जो आउटर कंपार्टमेंट है, जैसे ये आउटर पोर्शन हो गया, ये इधर मान लीजिए आपका आउटर पोर्शन, ऐसे मान लीजिए लोब्यूल है, और ये कंपार्टमेंट हो गया, आउटर पोर्शन हो गया आपका कॉर्टेक्स एंड इनर वाला पोर्शन हो गया आपका मेडुला। टी सेल्स मेच्योर इन द कॉर्टेक्स। अब जो टी सेल्स है वो मेच्योर हो रही है किसमें, कॉर्टेक्स में, एंड माइग्रेट टू द मेडुला। मेडुला में जा रही है, यहाँ पे मेच्योर होके मेडुला में जा रही है। वेयर दे इनकाउंटर मैक्रोफेज, जहाँ वो इनकाउंटर करती है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज दे वेयर दे इनकाउंटर मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल, जहाँ वो इनकाउंटर करती है किससे, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल से। दे अंडरगो थाइमिक सिलेक्शन, फिर वो जाती हैं किसमें, थाइमिक सिलेक्शन में, विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर फंक्शनल टी सेल्स। तो वो बन जाती हैं पूरी तरीके से फंक्शनल टी सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर फंक्शनल टी सेल्स, विच देन लीव टू एंटर द पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन, फिर वो जाती हैं पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में, थ्रू विच दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, उस ब्लड के थ्रू वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहुंच जाती हैं। इट इज दीज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर द टी सेल्स इनकाउंटर एंड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन एंटीजन। यह सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इनकाउंटर करता है, इन दिस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन अगर टी सेल्स इनकाउंटर, टी सेल्स एंटीजन से इनकाउंटर करेगा एंड रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर मतलब पैथोजन से इनकाउंटर करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट।